हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने स्नाइडर की TM221 PLC की कार्ट्रिजेस के बारे में थोड़ा डिटेल में देखा था। ठीक है, हमने जितने भी कार्ट्रिजेस TM221 PLC के साथ माउंट हो सकती थी उन सभी के रेफरेंस नंबर के बारे में देखा था एंड उस रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग उस कार्ट्रिज का डिस्क्रिप्शन या फिर वो कार्ट्रिज क्यों यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखा था। ठीक है, लेकिन उस कार्ट्रिज को पीएलसी में कॉन्फ़िगर कैसे करना है एंड उसके वायरिंग को कैसे करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट था जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि यहाँ पे जो ग्रे बॉक्स है वहाँ पे हमारी कार्ट्रिजेस माउंट होगी। ठीक है, अब इस वीडियो में हम सबसे पहले एनालॉग इनपुट कार्ट्रिजेस को माउंट कैसे करना है एंड उसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सो अगर आपने इसे एक्सपैंड किया एंड इसे एक्सपैंड किया तो आपको यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस नंबर मिलेगा TMC2AI2। ठीक है, और यहाँ पे उसके फीचर्स में लिखा हुआ है 2 वोल्टेज और करंट इनपुट। ठीक है, सो अभी हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एंड यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे रख देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैंने इसे जूम किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं TMC2AI2 एनालॉग इनपुट कार्ट्रिज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो स्लॉट अवेलेबल है एनालॉग इनपुट के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे उसका विजुअलाइजेशन देख सकते हैं कि हमारा कार्ट्रिज जो पिक्चर में दिख रहा है उसी तरह सेम रियल लाइफ में भी हमें दिखेगा। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कार्ट्रिज है वो 2 वोल्टेज और करंट इनपुट के लिए बना हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आपका कोई सेंसर है जो कि हमें वोल्टेज में आउटपुट दे रहा है, ठीक है, सेंस करके हमें 0 टू 10 वोल्ट में वैल्यू दे रहा है, तो फिर हम ये कार्ट्रिज यूज कर सकते हैं। एज वेल एज हमारा कोई सेंसर है जो कि हमें 4 टू 20 मिली एम्पियर के बीच में वैल्यू दे रहा है, तो भी हम ये कार्ट्रिज यूज कर सकते हैं। एज वेल एज हमारा सेंसर सेंस करके 0 टू 20 मिली एम्पियर में भी हमें वैल्यू दे रहा है, तो भी हम ये कार्ट्रिज यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो इनपुट अवेलेबल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक जो इनपुट है उसे वोल्टेज के लिए कॉन्फ़िगर करना है एंड जो दूसरा इनपुट है उसे करंट के लिए कॉन्फ़िगर करना है, तो फिर वो मैं कहां से करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर और जूम किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AI0_V ग्राउंड एंड AI0_I। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इनपुट है एंड ये हमारा सेकंड इनपुट AI1_V। ठीक है, ग्राउंड AI1_I। ठीक है, सो ये हमारे पास दो इनपुट अवेलेबल है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने कार्ट्रिज लिया, यहाँ पे हमें हमारा जो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज है उसमें वो कार्ट्रिज ऐड हो गया TMC2AI2। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें उसके एनालॉग इनपुट्स के जो सिंबल्स थे एंड एड्रेसेस थे वो हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है मेरा फर्स्ट इनपुट, उसका एड्रेस है IW0.100 एंड ये जो मेरा सेकंड एनालॉग इनपुट है उसका एड्रेस है %IW0.101। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, पहला जो इनपुट है उसे मुझे वोल्टेज के लिए कॉन्फ़िगर करना है, तो आप यहाँ टाइप में देख सकते हैं, टाइप क्या है, 0 टू 10 वोल्ट। ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ पे टाइप 0 टू 10 वोल्ट रखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो मेरा फर्स्ट इनपुट है, ठीक है, वो 0 टू 10 वोल्ट के लिए कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, अगर मेरा कोई सेंसर मुझे आउटपुट में 0 टू 10 वोल्ट दे रहा है तो फिर उस सेंसर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड ये जो मेरा दूसरा है उसे मुझे करंट के लिए कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, सो यहाँ पे टाइप में मैं डबल क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मेरे पास करंट के लिए दो ऑप्शन है। मेरा जो सेंसर है वो आउटपुट 0 टू 20 मिली एम्पियर के बीच में दे रहा है या फिर 4 टू 20 मिली एम्पियर के बीच में दे रहा है। ठीक है, सो अगर आप मोस्टली सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हमें आउटपुट 4 टू 20 मिली एम्पियर के बीच में मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैंने इसे सिलेक्ट किया एंड देन अप्लाई किया। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट एनालॉग इनपुट का चैनल है वो 0 टू 10 वोल्ट के लिए कॉन्फ़िगर हो गया एंड ये जो मेरा सेकंड एनालॉग इनपुट का चैनल है वो 4 टू 20 मिली एम्पियर के लिए कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, सो इस तरह से आप अपने एनालॉग चैनल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि उसके कनेक्शन कैसे होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे तो कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन हमारे पास जब हमें कोई सेंसर आउटपुट दे रहा होगा तो उसमें सिर्फ दो ही वायर होंगे।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो अगर वोल्टेज के लिए हमने इस चैनल को कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, ये जो चैनल 1 है उसे मैंने वोल्टेज के लिए कॉन्फ़िगर किया है, तो फिर मुझे उसमें वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है। एंड ये जो मेरा सेकंड चैनल है उसे मैंने करंट के लिए कॉन्फ़िगर किया है, तो फिर मुझे उसका वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो वो हम हमारी नोटबुक में देखेंगे। ठीक है, सो हमने जो मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर में TMC2AI2 कार्ट्रिज कॉन्फ़िगर किया है, उसका यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा कार्ट्रिज है वो 2 एनालॉग इनपुट को सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड वो इनपुट हो सकता है वोल्टेज या फिर करंट इनपुट। ठीक है, उसके बाद अगर वोल्टेज वाला चैनल हमने कॉन्फ़िगर किया है, तो फिर उस वोल्टेज का रेंज रहेगा 0 टू 10 वोल्ट डीसी। एंड अगर हमने करंट चैनल को कॉन्फ़िगर किया है, तो फिर उसमें हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, 0 टू 20 मिली एम्पियर या फिर 4 टू 20 मिली एम्पियर। ठीक है, उसके बाद उसका जो फिजिकल लुक होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखा होगा हमारा रेफरेंस नंबर कार्ट्रिज का, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट इनपुट चैनल एंड यहाँ पे हमारा सेकंड इनपुट चैनल। ठीक है, ये हमारा कार्ट्रिज कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब यहाँ पे जो है वो कनेक्टिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, इसे आपको प्रेस करना है एंड पीएलसी में फिट कर देना है। ठीक है, ताकि आपका ये कार्ट्रिज है वो पीएलसी में फिट हो जाए। ठीक है, वो एक्चुअल लाइफ में कैसे होता है उसे हम अपकमिंग वीडियोस में आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन आता है कि हमने कार्ट्रिज को पीएलसी में कॉन्फ़िगर कर दिया, यानी कि हमारे मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन उसका जो फिजिकल वायरिंग होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका सेंसर अवेलेबल है 0 टू 10 वोल्ट का। ठीक है, यानी कि आपके पास एक सेंसर है जो कि आपको आउटपुट में 0 टू 10 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो आउटपुट में मुझे 0 टू 10 वोल्ट दे रहा है। सेंसर कौन सा है, किस मेक का है, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो हमें 0 टू 10 वोल्ट दे रहा है, तो फिर उसे मुझे इस कार्ट्रिज के साथ कनेक्ट करना है, तो फिर वो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा था कार्ट्रिज में हमारे पास दो इनपुट अवेलेबल है। ठीक है, दो इनपुट चैनल्स अवेलेबल है एंड जो इनपुट चैनल अवेलेबल है उसमें क्या लिखा है, AI0_V। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड एंड देन AI0_I। ठीक है, अब यहाँ पे V लिखा है, इसका मतलब कि अगर आपका सेंसर 0 टू 10 वोल्ट वाला है एंड उस सेंसर के आपके पास दो वायर है, एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव, तो फिर आपका ये जो पॉजिटिव वाला वायर है वो आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, सो उसे हम रेड कलर में शो करते हैं। वो जो आपका पॉजिटिव वाला वायर है वो आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा एंड ये जो आपका नेगेटिव वाला वायर है वो आपका कनेक्ट होगा ग्राउंड में। ठीक है, अगर आपका सेंसर 0 टू 10 वोल्ट वाला है तो। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन आता है कि अगर हमारा सेंसर 4 टू 20 मिली एम्पियर वाला है, तो फिर उसका कनेक्शन कैसे होगा। उसमें भी हमारे पास दो वायर अवेलेबल होंगे, पहला पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। ठीक है, सो ये जो पॉजिटिव वाला वायर होगा वो जाएगा AI1_I में। ठीक है, एंड ये जो नेगेटिव वाला वायर है वो जाएगा ग्राउंड में। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे कनेक्शन होगा। सो इट मीन्स अगर आपका सेंसर 0 टू 10 वोल्ट वाला है एंड जिसके आपके पास दो केबल अवेलेबल है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सेंसर ने कुछ सेंस किया, आपने मल्टीमीटर से मेजर कर लिया कि वो मुझे वोल्टेज में आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो फिर आप उसका कनेक्शन यहाँ पे इस तरह से करोगे। आपका जो पॉजिटिव केबल होगा वो जाएगा AI0_V में, आपका जो नेगेटिव केबल है या फिर ग्राउंड वाला केबल है वो ग्राउंड में जाएगा एंड यहाँ पे AI0_I लिखा है वो नॉट कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, उसे आपको ओपन छोड़ देना है। ठीक है, एंड अगर आपका सेंसर 4 टू 20 मिली एम्पियर वाला है, तो फिर आपको क्या करना है, उसका जो पॉजिटिव केबल है वो AI1_I में जाएगा। ठीक है, उसका जो नेगेटिव केबल है वो ग्राउंड में जाएगा एंड उसका जो AI1_V वाला जो टर्मिनल है वो नॉट कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, सो इस तरह से आपका फिजिकल कनेक्शन होगा। ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, AI0_V। ठीक है, यानी कि वो वोल्टेज का सिग्नल ले सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज का पॉजिटिव सिग्नल हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद आता है ग्राउंड, सो इसका जो कॉमन होगा, जो हमारे सेंसर का कॉमन, उसे हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, सो इस तरह से हमारा 0 टू 10 वोल्ट वाला जो सेंसर है वो इस कार्ट्रिज के साथ फर्स्ट चैनल में इस तरह से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड चैनल था, उसे हमने करंट के लिए कॉन्फ़िगर किया था।
ठीक है, जिसमें भी हमारे पास 2 केबल अवेलेबल है, पॉजिटिव एंड ग्राउंड, यानी कि आप कह सकते हैं कॉमन। ठीक है, तो उसका जो पॉजिटिव केबल है वो AI1 में जाएगा एंड उसका जो कॉमन है वो जाएगा ग्राउंड में। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा कनेक्शन कौन सा होगा, 0 टू 20 मिली एम्पियर या फिर 4 टू 20 मिली एम्पियर वाला। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप TMC2AI2 कार्ट्रिज यूज करते हैं एंड उसके साथ अगर आपको सेंसर माउंट करना है तो फिर आप दोनों सेंसर इस तरह से माउंट कर सकते हैं। अगर आपका सेंसर 0 टू 10 वोल्ट वाला है तो आपका वायरिंग कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा, एंड अगर आपका सेंसर 0 टू 20 मिली एम्पियर या फिर 4 टू 20 मिली एम्पियर वाला है तो आपका वायरिंग कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा। एंड साथ ही साथ आपका जो PLC है उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से करना है। आपका जो फर्स्ट चैनल है उसमें आपको टाइप सिलेक्ट करना है 0 टू 10 वोल्ट एंड आपका जो सेकंड चैनल है उसमें आपको टाइप सिलेक्ट करना है 4 टू 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तभी आपका जो फर्स्ट चैनल है वो इस नोटबुक के अकॉर्डिंग वोल्टेज इनपुट को कंसीडर करेगा एंड वो प्रॉपरली उसे आपको शो करेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सेकंड चैनल है। ठीक है, जो कि हमने कॉन्फ़िगर किया है करंट इनपुट के लिए। ठीक है, सो उसमें हमने टाइप चूज किया है 4 टू 20 मिली एम्पियर, यानी कि आपका सेंसर आउटपुट में हाँ अगर 4 टू 20 मिली एम्पियर दे रहा है तो उसे आपको इस तरह से अपने सिस्टम में कनेक्ट करना है। ठीक है, अपनी कार्ट्रिज में उसे इस तरह से कनेक्ट करना है। उसका जो पॉजिटिव होगा वो AI1 अंडरस्कोर I में जाएगा एंड उसका जो कॉमन होगा वो हमारे ग्राउंड में जाएगा। एंड अगर आपने करंट वाला सेंसर कॉन्फ़िगर किया है तो जो वोल्टेज वाला लाइन होगा वो नॉट कनेक्टेड रहेगा एंड अगर आपने वोल्टेज वाला सेंसर कॉन्फ़िगर किया है तो आपका जो करंट वाला लाइन होगा वो नॉट कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप नोट देख सकते हैं, ईच इनपुट कैन बी कनेक्टेड टू आइदर अ वोल्टेज और करंट इनपुट, यानी कि अगर आप एक चैनल यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी एक चैनल आप यूज कर रहे हैं तो फिर एट अ टाइम आइदर वो करंट इनपुट को एक्सेप्ट कर सकता है, आइदर वोल्टेज इनपुट को एक्सेप्ट कर सकता है। वो दोनों इनपुट को एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स आपने अगर दिमाग चलाया, ठीक है, एंड आपने क्या किया, यहाँ पे 0 टू 10 वोल्ट वाला जो सेंसर है, ठीक है, उसे आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, एक आपके पास दूसरा सेंसर है 4 टू 20 मिली एम्पियर वाला। ठीक है, उसके भी आपके पास 2 टर्मिनल अवेलेबल है, 2 केबल अवेलेबल है। तो फिर आप कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि मैं जो उसका नेगेटिव केबल है एंड पॉजिटिव केबल है, तो पॉजिटिव केबल यहाँ पे करंट में फिट कर देता हूँ एंड नेगेटिव केबल इसके साथ ग्राउंड में ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये वाला चैनल आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मे भी चांसेस है कि आपका ये चैनल ब्लास्ट हो जाए या फिर डैमेज हो जाए। सो एट अ टाइम आपका कोई भी चैनल सिर्फ करंट में कॉन्फ़िग हो सकता है या फिर वोल्टेज इनपुट में कॉन्फ़िग हो सकता है। वो एक साथ दोनों इनपुट में कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है एंड आपका जो PLC है उसमें आपको इस तरह से इस कार्ट्रिज का कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, एंड इसमें आप सेम कार्ट्रिज यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको टोटल 4 एनालॉग इनपुट का रिक्वायरमेंट है तो आपने क्या किया, 2 कार्ट्रिज यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो आपके पास टोटल 4 एनालॉग इनपुट प्लस यहाँ पे जो एनालॉग इनपुट अवेलेबल है, ठीक है, वो भी आपको मिल गए। सो टोटल आपको इस सिस्टम में 6 एनालॉग इनपुट मिल सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप TMC2AI2 कार्ट्रिज का यूज करके अपने सिस्टम के साथ एनालॉग इनपुट के सेंसर को माउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये कार्ट्रिज को कॉन्फ़िगर कैसे करना है PLC में, उसके वायरिंग कैसे करने हैं, वो सारी चीज आपको क्लियर है। हाँ, मेरे पास अभी PLC फिजिकली अवेलेबल है लेकिन मेरे पास अभी कोई सेंसर अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज वाई वो मैं आपको माउंट करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि वो सारी चीज कैसे पॉसिबल है। ठीक है, सो अगर आपको कभी कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं, एज वेल एज डायरेक्टली हमें टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।